हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करियर टॉक विद सावन कुमार। और आज हम बात करने वाले हैं कि पहली बार में कुछ नहीं होता। पहली बार में कुछ नहीं होता। नथिंग हैपेंस इन द फर्स्ट टाइम, नथिंग वर्क्स इन द फर्स्ट टाइम। यू हैव टू ट्राई। एंड हाउ मेनी टाइम्स डू यू नीड टू ट्राई? हाउ मेनी टाइम्स डू यू थिंक यू नीड टू ट्राई until you succeed? Wait for the answer. I will be giving you. मैं बताऊंगा आपको कितनी बार ट्राई करना होगा कुछ भी पीछे हटने से पहले, फेल होने से पहले या उस चीज़ को छोड़ देने से पहले आपको कितनी बार ट्राई करना होगा बताऊंगा मैं आपको। तब तक के लिए ये जानिए कि कितने लोग ट्राई करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, मैक्सिमम लोग तो ट्राई करने के पहले ही ट्राई करना छोड़ देते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई करने के पहले ही गिव अप कर चुके होते हैं। दैट इज हाउ 80% ऑफ अस आर। हमारे मन में कुछ आया करने का, बट हमने ट्राई किए बिना ही गिव अप कर दिया। दैट इज हाउ 80% ऑफ अस आर। 10% ऑफ अस स्टार्ट डूइंग समथिंग, कोशिश करते हैं कुछ शुरू करने की, बट फिर गिव अप कर देते हैं क्योंकि पहली बार में वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। 90% लोग डन। अनदर 5% ऑफ अस 2-3 बार ट्राई करके छोड़ देते हैं। नो, सिर्फ 1 और 2% ऑफ पीपल ट्राई एंड ट्राई अंटिल कब तक वो ट्राई करते हैं? सिर्फ 1 या 2% ऐसे लोग होते हैं, वो तब तक ट्राई करना नहीं छोड़ते, वो तब तक ट्राई करना बंद नहीं करते जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाते। हाँ, तो यही सीक्रेट था जो मैं आपसे बताने वाला था कि आपको कब तक ट्राई करना है, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। तो तब तक आपको ट्राई करना नहीं छोड़ना है। क्या आपने पहली बार में चलना सीखा था? क्या आपने पहली बार में साइकिल चलाना सीखा था? क्या आपने पहली बार में ABCD लिखना या बोलना सीखा था? क्या आपने पहली बार में कंप्यूटर पे कोड करना सीखा था? या पहली बार में क्या आपने खाना सीखा था? कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल। पहली बार में हमने कुछ नहीं सीखा था और हमने उस समय हारना भी नहीं सीखा था। तो हम बस ट्राई करते जाते थे जब तक हम सीख नहीं जाते थे। सो आपको भी बस यही करना है, तब तक ट्राई करते रहना है जब तक आप उस चीज को अचीव नहीं कर लेते हो। कितने ट्राइज लगे थे थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने में? कितने साल और कितने अटेम्प्ट्स लगे थे राइट ब्रदर्स को एरोप्लेन बनाने में? कितने साल लगे थे धोनी को अपने हेलीकॉप्टर शॉट को परफेक्ट करने में? कितने साल लगे थे स्टीव जॉब्स को एक अच्छा आईफोन बनाने में? और कितने साल लगे थे ओपेरा को स्टेज पर सक्सेसफुल होने में? या कितने साल लगे थे या कितने अटेम्प्ट्स लगे थे फॉर अब्राहम लिंकन टू बिकम व्हाट ही बिकेम टुडे? सो 1, 2, 4, 5 अटेम्प्ट्स नहीं। इफ आई टॉक अबाउट साइंटिस्ट्स, कितने साल लगते हैं साइंटिस्ट्स को कुछ भी कुछ नया इन्वेंट या कुछ नई चीज़ों की खोज करने में? कितने साल? शायद उन्हें भी नहीं पता होता। जब वो किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जब वो कुछ नया चीज़ इन्वेंट कर रहे होते हैं, इनोवेट कर रहे होते हैं, तो शायद उन्हें भी नहीं पता होता कि वो चीज़ें उनके लाइफ टाइम में वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट क्या वो कोशिश करना छोड़ देते हैं? क्या वो ट्राई करना छोड़ देते हैं? वो जानते हैं उस चीज़ को या उस सपने को अचीव करने में उन्हें 100-200 साल लग जाएंगे, बट क्या वो छोड़ देते हैं ट्राई करना? मार्स मिशन, चांद पर पहुंचना, चांद पर रहना, मार्स पर जाना, मार्स पर रहना, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी एक साइंटिस्ट के लिए अपने लाइफ टाइम में रिसर्च कर उस चीज़ को सक्सेसफुल बनाना। बट क्या साइंटिस्ट्स ने बंद कर दिया रिसर्च करना? नहीं, वो इसे चैलेंज की तरह लेते हैं, अपने लाइफ टाइम में किए गए रिसर्च को रिकॉर्ड करते हैं और पास ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट रिसर्च करने वाले को या अपने नेक्स्ट
साइंटिस्ट को, सो दैट वो इस रिसर्च पेपर को यूज़ कर कर अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकें. सो व्हेन दे डू नॉट गिव अप, when they do not give up to something that they know that they will not be able to achieve, आप कैसे गिव अप कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों में. छोटी छोटी चीज़ों को पाने के लिए भी हम कैसे गिव अप कर देते हैं. आज एक अच्छा सा आइडिया आया, ओके आज एक बिजनेस प्लान आया मेरे दिमाग में, और रात को ये बिजनेस प्लान आया, सुबह होते होते हम उस बिजनेस प्लान को गिव अप कर चुके होते हैं, क्योंकि 2-4 लोगों से अगर उस पीरियड में बात कर ली है तो और सभी ने इतना कुछ नेगेटिव बता दिया उस पीरियड में कि हम अपने बिजनेस प्लान को गिव अप कर चुके होते हैं. क्या हुआ है आपके साथ ऐसा? आपने कुछ सोचा कि हाँ ओके कल से मैं पढ़ाई ऐसे स्टार्ट करूँगा, एंड बाय मॉर्निंग आप गिव अप कर देते हो. नहीं मुझसे नहीं होगा यार, ये तो बहुत टफ है, नहीं ये मुझसे नहीं होगा, इसमें ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स है. आप ट्राई करने के पहले ही गिव अप कर देते हो, या अगर आप शुरू भी कर लेते हो, आप इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते पढ़ते गिव अप कर चुके होते हो. लेट्स से व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैं अपने आप से एक आई वाज वेरी बैड विद स्टडीज़. मुझे बुक पढ़ना वाज द मोस्ट बोरिंग थिंग दैट आई फेल्ट इज. बुक खोलता था और नींद आने लग जाती थी, बुक खोलता था और नींद आने लग जाती थी. तो जब सीए की पढ़ाई कर रहा था, जब सीए एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करता था, देयर वाज नो अदर ऑप्शन फॉर मी अदर देन स्टडीइंग. बुक पढ़ने से नींद आए या कुछ भी आए, पढ़ना तो पड़ेगा. तो व्हाट द ऑप्शन वाज टू कीप ट्राइंग अंटिल आई सक्सीडेड, टू कीप ट्राइंग. लॉ का बुक खोला, एक पेज पढ़ा, नींद आने लग गई, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ने की कोशिश करी, फिर से उठा, फ्रेशन अप हुआ, आंखों को धोया, फिर पढ़ने बैठ गए, फिर पढ़ने बैठा, इस बार 2 पेज पढ़ा, फिर नींद आने लग गई, फिर से उठा, फ्रेशन अप हुआ, कुछ फ़ोन पे 2 मिनट बात कर लिया, थोड़ा सा फ़ोन स्क्रॉल कर लिया, फिर पढ़ने बैठा, इस बार 5 पेजों के बाद नींद आई. एंड दैट इज़ हाउ आई केप्ट ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग अंटिल आई कंप्लीटेड द चैप्टर, आई कंप्लीटेड द बुक एंड आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. आज जब बुक्स पढ़ने की बात आती है, तो आज भी वैसा ही होता है. आज भी जैसे ही बुक खोलता हूँ, इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते पढ़ते आई फील स्लीपी, बट आई हैव अ कमिटमेंट टू माई सेल्फ दैट मुझे बुक्स पढ़ना है. बिकॉज अगर बुक नहीं पढ़ूंगा तो कैसे जानूंगा दुनिया में क्या हो रहा है. न्यूज़ देखने से हम नहीं जानते. वी डू नॉट नो what is happening around the earth by looking at the news channels that is there in your house, in your TV. No, you have to read books for that. You have to read books by the most successful businessmen, by the most successful people on earth. तो जब वो बुक्स पढ़ने बैठता था मैं, तो मुझे नींद आने लग जाती थी, बट बुक्स पढ़ना था, खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए बुक्स पढ़ना भी था. तो लग गया ट्राई, पढ़ना है, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, 5 बुक. आज भी ट्राई करते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, और आपके सामने आकर कुछ ना कुछ बताते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ. सो ट्राई करना ही इज द सॉल्यूशन अंटिल यू सक्सीड. एंड अगर ट्राई कर करके आप सक्सीड हो जाते हो, तब तक आपको ट्राई करने की इतनी आदत हो जाती है नई चीज़ों को कि अब आप जब सक्सेसफुल हो भी गए हो तो भी आप ट्राई करना, आप नई चीज़ों को ट्राई करना, अटेम्प्ट करना, कोशिश करना बंद नहीं करते हो. तो दैट इज़ वाई यू विल सी द रिचेस्ट पीपल, बिल गेट्स, क्या उन्हें पैसे कमाने की ज़रूरत है? अमेजन, जेफ बेजोस, डज ही नीड टू अर्न मनी टुडे? डज ही नीड टू वर्क टुडे? बट बिकॉज अब उसको आदत हो चुकी है काम करने की, उसे आदत हो चुकी है नई चीज़ों को ट्राई करने की, वो काम करना बंद नहीं कर सकता. तो दैट इज़ वॉट आवर टारगेट हैज़ टू बी. हमें इतनी बार ट्राई करना है कि हमें ट्राई करने की, कोशिश करने की आदत पड़ जाए. और जब ये आदत हो जाएगी आपको, फिर आपके लिए वो कोशिश करना या ट्राई करने के लिए आपको कुछ अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा. आज जब मैं वीडियोस बनाता हूँ या आपके लिए कुछ रिकॉर्ड करता हूँ, तो अब मुझे ट्राई नहीं करना पड़ता, अब मुझे एफर्ट नहीं लगाना पड़ता. बस कैमरा ऑन करता हूँ, माइक लेता हूँ एंड बोल देता हूँ. पहले आई रिमेंबर जब मैंने ये स्टार्ट किया था, तो इट वॉज अ ड्रीम, इट वॉज अ नाइटमेयर. सच में 5-5 दिन लग जाते थे एक वीडियो रिकॉर्ड करने में. यार आज नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं. यार आज कंटेंट रेडी नहीं है, क्या बोलेंगे, अच्छा कल करते हैं,
अच्छा परसों करते, देखो आज कैमरा नहीं चल रहा है, देखो आज लाइट नहीं है, देखो आज बहुत गर्मी है, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ बनाता था और ट्राई करना भी प्रेफर नहीं करता था। बट जब ट्राई करना शुरू किया तो आज अब वो ट्राई करना, अब वो कोशिश करना, नए वीडियोस बनाना, नए कंटेंट क्रिएट करना, नई चीज़ों को आपके सामने लाना एक आदत सी बन गई है कि हर दिन सुबह उठता हूँ और कैमरा लगाकर बोलना शुरू करता हूँ तो अपने आप बस बोलता चला जाता हूँ, आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट करता चला जाता हूँ। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइंग। सो कीप ट्राइंग माई यंग फ्रेंड्स, कीप ट्राइंग। कोशिश करते रहिए तब तक जब तक आप अपने टारगेट पे, आप अपने गंतव्य पे पहुंच नहीं जाते हैं, और दैट इज़ वॉट विल मेक यू द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन दैट यू कुड बी, यस। दूसरे से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सो इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपसे बताया है, बहुत कुछ बोला है, ध्यान से सुनिएगा इसे। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी कमेंट्स हो, ज़रूर पूछिएगा मुझसे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिसका टैग है @therateitzsawank। I will be waiting for your queries, your questions, and wish you a wonderful day. Have a great and a wonderful evening. Bye bye.